ऊपर हो गए तो गंजा होगा यहीं पे, दाढ़ी वाड़ी सब कटवाएगा, आएगा गिनती करके तुम तेरे जैसे एक यहाँ अब चलना नहीं पे गंजा हो दाढ़ी कटवा। ये बेटा सनातन का सैलाब है, बह जाओगे बेटा उसी के अंदर। गलती मानता नहीं मानता तू, हमारे सनातन में क्यों बोलता है? हमारे सनातन में तू क्यों बोलता है? क्यों चैलेंज दिया तूने कि गंजा आऊंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा? 120 करोड़ में मेरे को लगता है कम से 1 करोड़ लोग आने चाहिए। 2 करोड़ का बेटा डाटा कल का ही क्या कटवाएगा? कटी तो हुई है, तू ना दाढ़ी कटवा रहा ना बाल कटवा रहा। ये एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर तुम्हें अपनी आर्मी लेकर आनी है, बाबा तो बहुत पीछे चल रहे रैली से, आगे जो चल रहे पहले उनसे निपट लेना। बताओ ना। बागेश्वर धाम की यात्रा में 10,000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तुम मुँह दाढ़ी कटवा लोगे? चलिए। अरे ये ऐसे ही हैं, इन्होंने बड़े ताव में कहा था 10,000 से भी आदमी 10,000 से ज्यादा दिखा दो, अब वहाँ लाखों में आ गई तो इनकी बोलती भी बंद हो गई है। और ऐसे ही विरोधी की बोलती बंद होगी जो हमारे सनातन के ऊपर उंगली उठाएगा। ये बड़ी दाढ़ी मूछ कटाने की बात कर रहा था, यहाँ गूंगा बन के घूम रहा है। जीप कटवा दी दाढ़ी मूछ की जगह उन्होंने, पांडुरंग हो गई है नायक पिक्चर वाले, देखे थे ना पढ़े थे। तो बेटा इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, इतनी बड़ी बातें कभी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए कि बागेश्वर बाबा के साथ 10,000 आदमी दिखा दो। करोड़ों में बंदे पहुंच गए हैं वहाँ, मुस्लिम समुदाय के भी पहुंच गए हैं। और तुम लोग ऐसे यहाँ पे बोलते हो, इतना बोल के जाते हो, फिर मुँह छुपा के भागते हो। अब तो गूंगे भैरों की तरह खड़ा हो गया। अब चलना नहीं पे गंजा हो दाढ़ी कटवा, जवान नहीं है तेरी। ये देखो मैं तो पहले से गंजा हूँ उसके सिर पे। शर्मा जी ये तो सही बात है, इसने खुद बोला था कि मैं अपनी दाढ़ी और बाल मुड़वा दूंगा अगर 10,000 से ज्यादा आ जाए पब्लिक। वीडियो दिखा दे मान लूंगा मैं, जो मैंने बोला। कैसे चेंज कर सकते हो? आजादी तो यहीं पे गंजा हो गए। सुना दो, दिखा दो, अगर वीडियो दिखा दे फिर गंजा होगा। 50,000 बोला था मैंने, 50,000। ये लो जी, इसको सुन लो क्या बोल रखा है। चलाओ उसको, चलाओ। अरे भाई 10,000 से ऊपर हो गए तो गंजा होगा यहीं पे, दाढ़ी वाड़ी सब कटवाएगा। 10,000 ये तभी कहता हूँ ये बेटा यहाँ पे हवाबाजी नहीं चलेगी। तो ये बोला ना, सीधा बोला करो। ये बोला ना ये बेटा सनातन का सैलाब है, बह जाओगे बेटा उसी के अंदर। ये सनातन का सैलाब है बेटा, बह जाओगे। अगर आज हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया जाता किसी को दबाओ कुछ लो। अगर तुमने बोला है तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन सच्चाई बोलो। आज वहाँ करोड़ों आ रहे यात्री जो चाहते, और मुस्लिम समाज के लोग भी आ रहे हैं, मुसलमान भी उस यात्रा का समर्थन और स्वागत कर रहे हैं गली गली में। तो अगर राष्ट्रीय एकता अखंडता पे बात आती है तो हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाते हैं। और अगर हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है यहाँ पे तो दिक्कत किसको है? आज भारत में कितना मतरांतरण हो रहा है। आधा राजस्थान जो नाम बही है लेकिन उनका धर्मांतरण हो गया है। राजस्थान की बीरभूम आज क्यों बना रहा भाई तू मेरी? मैं यहाँ छुपा कैमरा में नहीं बननी तेरी इतनी बड़ी वीडियो। क्यों बना रहा भाई? इसको बताओ, इतने बड़े कैमरे में वीडियो बननी है तेरी, इतने बड़े कैमरे में वीडियो बननी है। सुन मेरी बात सुन, इतने बड़े कैमरे में वीडियो बननी है, तू मोबाइल से डर रहा है। ये अलग चीज ये है, बता, यहाँ दिख रहा है। तूने गलत टिप्पणी करी थी, नहीं करी थी कि 10,000 भी नहीं आएंगे, वहाँ लाखों में लोग आ गए। टिप्पणी हो गई क्यों करी? यार अजीब गलती मानता नहीं मानता तू, हमारे सनातन में क्यों बोलता है? हमारे सनातन में तू क्यों बोलता है? क्यों चैलेंज दिया तूने कि गंजा आऊंगा मैं, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा? एक जवान पे रहना, इसी की वीडियो दिखाइए ना, अभी इसी की जवान ने बोला ना। हाँ अभी नहीं, अब रुको, अबे रुक जा ना। हम इफ्तिकार भाई आपने कुछ कहा था ऐसा, वो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि भाई अगर बाबा बागेश्वर की जी के यात्रा में अगर 10,000 भी आएगा तो बड़ी बात है। तो बोले कि ज्यादा आएगा तो तू गंजा हो जाएगा। भाई इन्होंने खुद बोला, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं क्यों बोला? ये बोल रहा है कि हो जाएगा। मतलब भाई मैं क्यों हो जाऊंगा? अच्छी बात है, 10 की जगह 50,000 है, और 50,000 ही क्यों आए? 120 करोड़ में मेरे को लगता है कम से 1 करोड़ लोग आने चाहिए। तुम फिर नोट, अब तुमने नई शर्त रख दी। आप बोल रहे हो जब पूरे सारे हिंदू भाई हमारे 2 करोड़ का बेटा डाटा कल का ही, ठीक है? 100 करोड़ आने फिर तू कहेगा मैं अब क्या कटवाएगा? कटी तो हुई है, तू ना दाढ़ी कटवा रहा ना बाल कटवा रहा। फिर मैं कुछ बोलूंगा, फिर तू कहेगा भाई ऐसे बोल रहे हो। चाहता भाई किसी मैं कहता हूँ बेटा हमारे सनातन में तू बोल भी नहीं सकता, ना कभी बोलियो। मैं स्पेशल तेरे लिए आया हूँ आज, किसी के धर्म में समझा ना? किसी के धर्म में नहीं बोलता। मैं यात्रा छोड़कर तेरे लिए आया हूँ, तू यहाँ पे बकलोली तो नहीं करता। आप मुसलमान को पकड़ते हो,
आपका काम ही है आप देख गलत बोलेगा, हमारे धर्म पे तू गलत बोलेगा, कुछ बोलेगा तो हमारी यात्रा एकदम नंबर 1 निकल ली है और बहुत सनातनी जुड़ते जा रहे हैं। और जो यात्रा रोकने की बात करते थे, दूर दूर तक उनका नामो निशान नहीं है। उन्हें पता है, देखो उन्हें पता है कि अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ दतिया पतिया कहीं भी हंगामा करे, यात्रा के आगे तो एक बार आ जाएं, क्योंकि एक धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं है, करोड़ों धीरेन्द्र शास्त्री जी चल रहे हैं यात्रा लेके। कोई पॉलिटिकल नहीं चल रहा, वो सनातन की यात्रा चल रही है। और जो जिसके पिछवाड़े में दम है, किसी के बाप में दम है, तो यात्रा को रुकवा के दिखा दो, बता देंगे हम कौन है। आदमी सुन ले कान खोल के, जब वो रामेश्वर शर्मा यहाँ पे फट्टे बजवाएगा और बुलडोजर चलवाएगा, एमपी की बात है, तब ये कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद करो, जिंदाबाद मत करो। आज अगर बेंगलोर, मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, मेरे को एक खबर और सुनने में आई है, इसमें प्रेमानंद जी भी शामिल हो रहे हैं। प्रेमानंद जी भी इसमें आने, हाँ प्रेमानंद जी की भी, मतलब प्रेमानंद जी भी इनका साथ देने आ रहे हैं। हालांकि वृंदावन पहुंचते ही प्रेमानंद जी भी इनकी यात्रा में चालू हो जाएंगे आना। लेकिन हाँ, मेरे को एक समुदाय का समझ में नहीं आ रहा है, एक समुदाय बीच में क्यों आ रहा था कि हम रैलियां मतलब रुकवाएंगे, आएंगे। अभी तक एक बयान देने के बाद दोबारा नजर ही नहीं आ रहा कौन सा आसमान में ये उड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। उस चंद्रशेखर रावण को मैं कहना चाहता हूँ, बस यही बात मैं उसके लिए बोलने आया था कि बेटा जहाँ हो वहीं बैठे रहो, क्योंकि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर तुम्हें अपनी आर्मी लेकर आनी है तो जब मर्जी आ सकते हो, क्योंकि बाबा तो बहुत पीछे चल रहे रैली से, आगे जो चल रहे पहले उनसे निपट लेना, वरना चुपचाप अपने घर में बैठे रहो। पूरे तरीके से बाबा के साथ है, अगर तुमने जरा सी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी ना तो तुम्हें वहीं उड़ा दिया जाएगा जहाँ से तुम आए हो, और वहीं घुसेड़ दिया जाएगा जहाँ से तुम निकले थे। बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहे हैं ये तो। कुछ मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ भाई। ये हुआ है, मैं कैसे तो बिल्कुल हिंदुत्व की सुनामी है। मसाला ये जो हिंदुत्व की सुनामी है, इसमें सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी और सब सारे जाने, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे हिंदू ही होके जाएंगे, क्योंकि ये हिंदुत्व की सुनामी है। और अगर हिंदू राष्ट्र बनने से अगर कोई दिक्कत है तो आप फैक्ट पे बात करो, क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, आपको भगाया जाएगा, क्या आप नमाज नहीं पढ़ोगे, क्या दाढ़ी टोपी रखना बंद कर दोगे, आपको कोई छीन सकता है क्या अधिकार? भाई धार्मिक स्वतंत्रता सबको है अपने धर्म की पूजा पद्धति करने का, लेकिन आप कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे, इतना होगा हिंदू राष्ट्र बनने। अभी तो योगी बाबा भी इनका इंतजार कर रहे हैं, यूपी में बस एंट्री मार दें शास्त्री जी, योगी बाबा जी इनका इंतजार कर रहे हैं, पूरा उनका साथ देंगे, जहाँ तक भी योगी बाबा जी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा भाई, जिसको जो दिक्कत है पद यात्रा से, एक बार थोड़ा सा सामने आकर बात करो। घर पे बैठकर रील बनाने से कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, बात करनी है, तुम्हें रुकवानी है, एक बार सामने आ जाओ बस। हाँ, रील बना, इनको मैं बता रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, जितने भी नीले पीले पटके वाले जो 2 गोली के आदमी घर से बैठकर रील बनाकर भेज रहे हो ना कि हम बाबा की यात्रा रुकवा देंगे, बेटा इतना पहले जाओगे, जैसे तुम याद कर लेना बरेली में क्या कांड हुआ है, पट्टे पहले गए, ठीक है, उससे पहले भी कई बार पहले गए, तो वो थोड़ा सा रैली रुकवाने से पहले ना एक बार वो वाला सीन याद कर लेना कि क्या हुआ था उनके साथ।